दोस्तों हर ज़माने के अपने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन आजकल एक अलग ही तरह की प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट कर रही है। दोस्तों, एक दूसरे को फैमिली के अंदर एक दूसरे को सही से समझ पाना कि एक्चुअली वो क्या कह रहा है या वो क्या कहना चाह रहा है। हमें एक्चुअली मोटिवेट कर रहा है या डिमोटिवेट कर रहा है, रोक रहा है या हमें परमिशन दे रहा है। छोटी-छोटी सी चीज़ें समझना ही अपने आप में एक स्ट्रगल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रगल अपने आप में ही काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। हर फैमिली के अंदर जहाँ पे टीनेजर बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, उन घरों में आपको हर दिन ये बातें सुनने को मिल। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। मेरा आज का टॉपिक है जनरेशन गैप। दोस्तों ये गैप जो था ये हर जनरेशन में एग्जिस्ट करता था। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ नई चीज़ है ये प्रॉब्लम। आज हमारे साथ है, आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए, दादाजी से पूछ लीजिए, हर कोई आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम हमेशा एग्जिस्ट करती थी और इट्स क्वाइट ऑब्वियस। दो जनरेशन के बीच में गैप तो होता ही है। लेकिन दोस्तों आजकल ये गैप जो है ये थोड़ा ज़्यादा वाइडन हो गया, इनफैक्ट वाइडन होता ही चला जा रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है ना वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मैं आपको कई ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं तो आप सुनिए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये गैप एक्चुअली वाइडन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देते हैं कि आप अपने बच्चों से अगर आप बोलते हैं कि बेटा, हमारे ज़माने में तो हम स्कूल 5 किलोमीटर चल के जाया करते थे, पैदल जाते थे, या बहुत ज़्यादा अगर हम प्रिविलेज हैं तो हम साइकिल से चल जाया करते थे। तो बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है, आपके टाइम पे जो चीज़ें थी आप उसके हिसाब से करते थे, हमारे टाइम पे तो स्कूल ही है जो फ़ोन पे आ जाता है, ज़रूरत होती है जूम क्लासेस हो रही हैं। तो ये जवाब आपको मिलेगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल, आप अगर बात चेक करिए कि बेटा ज़्यादा ना फ़ोन पे मत रहा करो, आंखें खराब हो जाएंगी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पेरेंट बोलेगा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम पे रहे। दोस्तों आपको तुरंत छूटते ही जवाब मिलेगा कि मम्मा या पापा आप मना कर रहे हो कि ज़्यादा फ़ोन पे मत रहो। लेकिन आप लोगों के टाइम के हिसाब से तो अगर हम चलेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो रिलेशनशिप्स के लिए भी हमें, मैरिजेस के लिए भी हमें ऑनलाइन ही जाना पड़ता है। मैट्रिमोनी.com, शादी.com और जाने कितनी ही आपको ये ऐसे ऐप्स वगैरह बता देंगे जहाँ पे जाकर के एक्चुअली आपने लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो। तो वो मतलब लाइक मजाक के तौर में ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें हैं असल जिंदगी में। कि उनको आप किसी आप कपड़े बोलिए, बेटा फटी हुई जीन्स पहन के क्यों जाते हो, नॉर्मल सही से कपड़े पहनो, ये फैशन है। आप उनसे बोल दीजिए कि बेटा करियर चूज कर लो, कुछ कायदे के करियर चूज करो और उस पर अपना ध्यान लगाओ, ठीक है, पढ़ाई में लगाओ या उसमें काम करो उस पर। आप लोग क्या चाहते हो कि हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, वो एक टिपिकल सोच थी, वो एक ट्रेडिशनल तरीका था, हर आदमी डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था ज़्यादा, आप लोगों के पास बहुत कम लिमिटेड ऑप्शंस थे, आप उसी में बना सकते थे। आजकल हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। और उसके बाद सबसे पहला जवाब यही होता है कि हम जो है यूट्यूब पे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, चाहे वो गेमिंग में हो, चाहे वो डांसिंग में हो, वट एवर, वो जो उनका इंटरेस्ट है, इनफैक्ट पैशन, ये एक चीज़ और है, पैशन फॉलो करेंगे, अपने चैनल्स बनाएंगे और हम उसी को अपना करियर बना लेंगे। और समझा पाना इतना कठिन है ना उन्हें, इस टेक्नोलॉजी की वजह से, कि आप कितना भी उनके आगे जाके समझाइए कि बेटा ये सारी चीज़ें टाइम बीइंग हैं, आप उनको लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बना सकते हो। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि गलत है पैशन, ऑब्वियसली पैशन फॉलो करना है, लेकिन आपको उतनी जितनी मेहनत करनी, वो मेहनत एक्चुअली नहीं करना चाहते, वो टेक्नोलॉजी के साथ में लगे हुए हैं और वो बिना मेहनत के सोचते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और ये जो गैप है ना, ये समझाने की जब आप कोशिश करते हो कि हाँ ठीक है, फाइन, एवरीथिंग इज ओके बेटा, आप टेक्नोलॉजी के साथ चलो, हम भी कोशिश करेंगे आपके साथ आने की, और जो आप कह रहे हो हम एग्री करेंगे, लेकिन कुछ तो हमारी सुनो, हमारे एक्सपीरियंस की सुनो। हम आपसे कह रहे हैं आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, फाइन आप बनो, लेकिन क्या आप उसमें कितना टाइम डिवोट करने वाले हो, और आपका क्या एक्चुअली क्या विजन है, आप किस चीज़ में काम करना चाहते हो, कितना आगे तक जाना चाहते हो, कंपटीशन यहाँ भी बहुत है, ये सब सब बातें उन्हें समझाते हैं हम लोग। जैसे आपने बोला लाइफ पार्टनर के लिए, ठीक है, आप मैट्रिमोनी.com या किसी भी .com, शादी.com या एक XYZ कुछ भी हो, ठीक है, किसी के साथ आप कहीं से भी जाकर के आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप ऑनलाइन मिलने के बाद ही सारा काम होगा? नहीं, आप एटलीस्ट फिजिकली जाके उनके सामने मिलोगे, उनकी फैमिली से मिलोगे, सारी बातचीत करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड करके चलना पड़ेगा। आप हमारे लिए 2 कदम आगे बढ़ो, हम आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बच्चे सुनने को तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं की जा सकती है।
कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि ये 2 जनरेशंस के बीच की बात है। एक 17, 18, 20, 22 ऐसी एज में है और एक अपने लेट 40s में या अर्ली 50s में कहीं चल रहे होंगे। तो दोस्तों ये, क्योंकि हमारे पास क्या कह सकते हैं, पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस है और बच्चों के पास टेक्नोलॉजी है, तो हमें बैलेंस बिठाना पड़ेगा। वो नहीं समझ सकते हैं, हमें उन्हें समझाना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहली बात हम जो कह सकते हैं कि हमें ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। जैसे मान लीजिए बच्चे को पार्टी में जाना है, 1-2 बार उसने आपसे पूछने की कोशिश करी और आपने उसे मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, वो नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा दोस्तों? आई एम वेरी मच श्योर कि वो अगली बार आपको ये चीज बताना ही नहीं जरूरी समझेगा। पार्टी में चले जाएंगे और आ करके बता देंगे कि हम पार्टी से आ रहे हैं, वो पहले आपको बताएंगे ही नहीं। तो ठीक है, आपके हिसाब से बहुत ज्यादा पार्टीज नहीं होनी चाहिए, लेट नाइट पार्टीज नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बोला ना, हम शाम को 7 बजे घर आ जाते थे, हमारे जमाने में ऐसी बातें थी। आजकल बच्चे बोलते हैं कि पापा मम्मी टाइम बहुत आगे चला गया है, हमारे साथ के लोग 7 बजे कोई नहीं जा रहे घर में, तो हम क्या करें, हमारी पार्टी शुरू 7 बजे हो रही है। तो दोस्तों ये समय है, क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा समझा करके उन्हें हर चीज के बारे में उन्हें अवेयर रख करके उनसे बोलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा हमें पढ़ना है और थोड़ा उन्हें। उनसे अगर वो मान लीजिए आपसे हम बोल रहे हैं कि हम 12 बजे आएंगे, तो आप उनसे कह सकते हो कन्विंस करके, बेटा 12 बजे इज लेट, आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, आप 7 बजे जा रहे हो, 10 तक कोशिश करो वापस आ जाओ। लाइक थोड़ा सा वो आएंगे और थोड़ा सा आप, तो इसे चीज हो सकती है। उसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया तो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। दूसरी चीज, जो ये डिफरेंसेस है ना, इनकी रिस्पेक्ट करिए। वो जिस जमाने में पैदा हुए हैं, जमाने में जो ट्रेंड चल रहा है, वो बिल्कुल उसको अपनाएंगे। क्योंकि हम भी हमारे ज़माने में, या पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट, हम लोगों ने भी अपने ज़माने की चीज़ों को अपनाया था ना, तो हम उन्हें रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स हमें समझाते थे, हम उन्हें समझाएंगे, ठीक है? और इनफैक्ट और ज़्यादा उनसे क्लोज आने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और उनसे भी एक, फिर जब हम समझना शुरू करेंगे तो वो भी इन रिवर्स, ऐसा नहीं है कि वो समझेंगे नहीं, वो भी समझेंगे। हाँ, वो टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन वो समझेंगे ज़रूर। तो दोस्तों इस डिफरेंस को जो है ना, थोड़ा सा कम करेंगे हम। तो आप समझाएंगे, वो समझेंगे। ओके दोस्तों, तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि हमें बैलेंस करना है ट्रेडिशंस को मॉडर्निटी के साथ में। जैसे आपको मान लीजिए पूजा पाठ होना है घर में, आप पूजा करने बैठे हैं, तो उनका सीधे से कहना होता था कि इतनी लंबी पूजा पाठ का, या फेस्टिवल्स पे ही नॉर्मल पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं उसमें क्या जरूरत है इतने सारे पूजा पाठ करने की, इतना लंबा पूजा आप कर रहे हो, 1-2 घंटे लग रहे हैं। आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर हम वंस इन अ वाइल, 2-4 महीने में एक बार 2 घंटे हम निकाल के पूजा करते ही हैं, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। आप जो भी काम करने के लिए यहाँ से उठ के जाना चाहते हो, ऑब्वियसली फोन स्क्रॉल करना है या किसी से फोन पे बात करनी है, वो आप रोज कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ा टाइम यहाँ दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि हाँ ठीक है, हमें कभी कभार तो कहा जाता है ना, तो क्यों इतने शॉर्टकट्स ढूंढने हैं, हम अपने काम तो रोज ही कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज है कि ट्रेडिशंस को मॉडर्निटी के साथ लाना है, लेकिन कैसे लाना है इसका तरीका निकालना है। एक चीज और दोस्तों, एक दूसरे के साथ सीखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, एप्स के थ्रू होते हैं। मान लीजिए फादर अभी उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चों को ये चीज़ें पेरेंट्स को सिखानी है कि आप पापा आप देखो कितना ईजी है, बैंक जाके करना, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जाके पे करना, ये जो भी है उसको ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे ऑनलाइन सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उन्हें नहीं आती है तो वो उनको आप सिखा सकते हैं। और पापा का ये है कि भाई ठीक है, आपने लाइफ में जैसे आपने सेविंग्स वगैरह करी है, ईएमआईज का बर्डन ज्यादा नहीं लेना है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो जो फादर को आता है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, वो अपने बच्चे को सिखाएंगे। और बच्चे को जो चीजें आज टेक्नोलॉजी में या मॉडर्निटी की आती हैं, वो अपने पेरेंट्स को बताएगा। और दोनों को इतना ओपन होना है कि आगे बढ़ के सीखना है। दोस्तों ये सारी चीजें अगर हम करें तो शायद हमें लगता है कि कुछ जो है ये गैप जो है, ये प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है, वो कम हो सकता है। एक चीज और, ईगो एंड जजमेंटल होना, ये दोनों चीज हटानी है। जैसे कि हम पेरेंट्स हैं, बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज पे जजमेंटल हो जाते हैं। तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं तो तुम ऐसे हो, या तुम इनसे बात कर रहे हो तो तुम ऐसे हो, ये नहीं करना है। दूसरा, ईगो अपना अपने पास, हम पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, बच्चों की अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उसको भी हमें स्पेस देना है। ये नहीं कि हम अपने में हैं कि बस हम पेरेंट्स हैं और हम बड़े हैं और हमारे पास राइट है सब कुछ कहने का और उन्हें सुनाने का। तो दोस्तों ये नहीं करना है हमें। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और लास्टली मैं कह सकती हूँ कि अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मान लीजिए आप जैसे कि आप
मूवीज देखने साथ में चले जाइए, डिनर टाइम साथ में, कभी कभी अपने घर में ही कुछ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करिए कजिन्स वगैरह के साथ में, या जितने लोग फैमिली मेंबर्स जो रहते हैं रोज। तो इस तरह से क्या होता है ना, बॉन्डिंग बनती है और वो गैप फिल होता है, क्योंकि बच्चा आपका एक दूसरा रूप देख रहा है वहां पे, सिखाने समझाने वाला नहीं, एकदम आप जैसे कहते हैं ना फनी मोड में हो और आप उसके साथ उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो भी खुश होता है, उसे लगता है कि नहीं, हम जैसा समझते हैं अपने पेरेंट्स को वैसे नहीं है। तो ये भी सारी चीजें, तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर हम ऐसा कर लें कि हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो ये जो गैप है ना, जनरेशन गैप हमारे और बच्चों के बीच में जो आ रहा है, इनफैक्ट जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है आजकल, जो ज्यादा से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, वो शायद उतना बड़ा ना हो, कम हो जाए। ये मेरी एक कोशिश है। और दोस्तों आप अपने घर में जिस तरह के भी क्लैशेस होते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैं ये कह सकती हूँ कि अगर एक अंडरस्टैंडिंग का ब्रिज हम क्रिएट करते हैं, हम बच्चों को 2 कदम अपनी तरफ आने के लिए अगर बोलते हैं, तो हम बीइंग अ पेरेंट 3 कदम चल के जाएंगे वहाँ। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गैप कम किया जा सकता है। और उनके साथ जो भी क्लैशेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया, इनफैक्ट मैंने आपको 2-4 बताए हैं, और भी बहुत सारे होंगे, तो उनको हम शायद कम कर सकते हैं और बच्चों को एक राइट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सोच के सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।